नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनील। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना के अंतर्गत उद्दीपन परिवर्तन कौशल अर्थात स्टिमुलस वेरिएशन स्किल के बारे में बात करूंगा। इसमें पढ़ाते समय जब हम कोई व्याख्यान कर रहे हैं तो उसके अंदर किस तरीके से प्रभावशाली बनाने के लिए हम अपने हाव भाव में, अपने पोस्चर में किस तरीके से परिवर्तन करेंगे, ये हम इसमें सीखते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि पहले हम प्लान बनाएं और उस प्लान के अकॉर्डिंग हम उसमें डेमो दें और उन सारे कंपोनेंट को देखें जो स्टिमुलस वेरिएशन के लिए ज़रूरी है कि उसमें हम मास्टरी हासिल कर लें। तो सबसे पहले हम प्लान देखते हैं कि इसका प्लान किस तरीके से बनेगा। सेम उसी तरीके से बनेगा जैसे अभी तक हम लोग प्लान बनाते आए हैं। इसका फॉर्मेट लगभग वही होगा। सबसे ऊपर लिखते थे सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना और जिस नंबर का होगा वो नंबर यहाँ पर लिख दिया जाएगा। फिर उसके जस्ट नीचे ब्लैक बोर्ड एंट्री में सबसे ऊपर आएगा दिनांक जिस दिनांक में हमसे इस स्किल के ऊपर डेमोन्स्ट्रेशन देने वाले हैं वो डेट लिख दी जाएगी। फिर विषय, किस विषय का कंटेंट लेकर हम ये प्लान बनाने वाले हैं तो वो विषय लिख दिया जाएगा। हमने इसमें ज्योग्राफी लिया है, भूगोल, तो हमने यहाँ भूगोल लिख दिया। फिर उसके बाद से टॉपिक जो टॉपिक हमने लिया है तो वो प्रकरण हमने यहाँ पर मृदा या मिट्टी लिया है तो उसको, और टॉपिक लिखने के बाद उसे हम अंडरलाइन कर देंगे। फिर कक्षा, जिस कक्षा का कंटेंट है वो कक्षा लिख दिया जाएगा। चक्र, जिस पीरियड में आप पढ़ाने जा रहे हैं वो पीरियड हो जाएगा। और अवधि 6 मिनट होगी। आपको एक चीज़ और बता दें कि हमने ब्लैक बोर्ड एंट्री को 2 भागों में डिवाइड किया है। आप चाहें तो इसको 3 भाग में भी डिवाइड कर सकते हैं। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अर्थात आप चाहें तो एक इधर इस साइड में दिनांक और कक्षा लिख दें, बीच में विषय और प्रकरण लिख दें और लास्ट में चक्र और अवधि लिख दें। तो इस तरीके से आपका दोनों तरीके से आप चाहें तो बना सकते हैं। ज़रूरी होगा कि आप जिस क्लासरूम में पढ़ाने जा रहे हैं उसमें जो ब्लैक बोर्ड है वो किस तरीके का है। प्लान में जस्ट उसके नीचे आ जाएगा कौशल में जिस कौशल के ऊपर प्लान बना रहे हैं उसका नाम लिख दिया जाएगा। अर्थात ये उद्दीपन परिवर्तन कौशल है तो उद्दीपन परिवर्तन कौशल। फिर उसके नीचे कंपोनेंट, इस स्किल के लिए कौन कौन से कंपोनेंट हैं, जिस कंपोनेंट के आधार पर प्लान बनेगा और हमें डेमोन्स्ट्रेशन में इन सारे कंपोनेंट को ध्यान में रख के टीचिंग करनी होगी। तो पहला कंपोनेंट है शरीर संचालन, दूसरा हाव भाव, तीसरा वाक् समरूप परिवर्तन, चौथा केंद्रण, पांचवा अंतःक्रिया शैली में परिवर्तन, छठा मौन विराम, सातवां मौखिक दृश्य बदलाव और आठवां विद्यार्थियों का क्रियात्मक सहयोग। इन सारे कंपोनेंट को ध्यान में रख के हमें प्लान बनाना है। इसमें से कोई कंपोनेंट छूटना नहीं चाहिए। और इन सारे कंपोनेंट में जैसे शरीर संचालन, तो हमें क्लासरूम में शरीर का संचालन किस तरीके से करना है ये पूरा सीखना है। अपने हाव भाव किस तरीके से रखने हैं ये सीखना है। हमें वाणी में कहाँ विराम देना है ये सारी चीज़ें सीखनी है। फोकस किस पॉइंट पे करना है ये सीखना है। किस तरीके से हमें पूरे तरीके से अपने चैप्टर को या अपनी टीचिंग को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए किस तरीके से हम अपने आप में परिवर्तन कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें स्टिमुलस वेरिएशन में हम सीखेंगे। फिर उसके नीचे आ जाएगा प्रस्तुतिकरण में हम सेम उसी तरीके से बनाएंगे जैसे सारे प्लान हम बनाए हैं। सबसे पहले आएगा क्रम संख्या, फिर छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका क्रिया, फिर छात्र क्रिया और लास्ट में घटक। छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका क्रिया हमने इसलिए लिखा है कि अगर आप छात्राध्यापक हैं तो छात्राध्यापक लिखेंगे, अगर आप छात्राध्यापिका हैं तो छात्राध्यापिका लिखेंगे। उसके बाद से छात्र क्रिया और घटक। अब इसमें देखिए क्या एक प्रश्न पूछा गया है कि पृथ्वी पर सबसे ऊपर क्या पाया जाता है जिसमें फसल या पौधे उगाए जाते हैं। इसका छात्र ने उत्तर दिया पृथ्वी पर सबसे ऊपर मिट्टी पाई जाती है। और उसके बाद से स्पष्टीकरण दिया गया मिट्टी वह असंगठित पदार्थों का मिश्रण है जिसमें मूल चट्टान व वनस्पति मिले होते हैं। यह अपरक्षय व अपरदन के कारण
चट्टानों के टूटने से अनेक चूर्ण से बनती है। अब इसमें देखिए यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कि आवाज़ बदलते हुए स्वर में उतार चढ़ाव, यानी कि कहाँ पर हमें अपने आवाज़ को ऊंचा करना है, कहाँ पर नीचा करना है, कहाँ पर रुकना है, कहाँ पर ठहराव लाना है। इन सारी चीज़ों को, यानी कि कंटेंट तो वही रहेगा, एक्सप्लेनेशन में अगर हम देखेंगे तो कंटेंट वही रहेगा, लेकिन वहाँ पर हमें एक्सप्लेन करना है और यहाँ पर हम अपने हाव भाव को किस तरीके से परिवर्तित कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। और इस समय क्या कर रहा होगा स्टूडेंट, ध्यानपूर्वक आपको सुन रहा होगा। तो इसमें ये सारे इधर कंपोनेंट आ गया। फिर उसके बाद से इस प्रकार मृदा के कई प्रकार पाए जाते हैं। आप लोग मृदा के प्रकार के विषय में कुछ बताइए। तो बच्चे जो बताना चाहेंगे वो बताएंगे, और उसके बाद से आप इसी में अपने हाव भाव में परिवर्तन, यानी कि उनको रीइंफोर्समेंट भी साथ में दे दिया। और उसके बाद से आपने क्लास में किस तरीके से, अगर इस मिट्टी के लिए बारे में कुछ चार्ट बना के ले गए हैं, जैसे ये यहाँ पर मिनीचर लगाया गया है, तो इसका एक चार्ट आप दिखाकर क्लास में दिखा सकते हैं। तो इसमें आप पॉइंटर किस तरीके से पकड़ा जाएगा, पॉइंटर किस तरीके से पकड़ के दिखाया जाएगा, चार्ट किस तरीके से लगाया जाएगा, क्लास में ब्लैक बोर्ड पर किस तरीके से लगाया जाएगा, ये सारी चीज़ें स्टिमुलस वेरिएशन में आती हैं। और मृदा का वर्गीकरण आपको काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी के बारे में बताना है, तो वो सारी चीज़ें आप बताएंगे। तो मुख्य रूप से इसमें जो चीज़ हम ये आपको बताना चाह रहे हैं कि इसमें आपको स्टिमुलस वेरिएशन में जो हाव भाव के द्वारा या जो हम उद्दीपन परिवर्तन में सीख सकते हैं, वो सारी चीज़ें क्लासरूम में सीखेंगे कि क्लासरूम में हम किस तरीके से स्टूडेंट्स के साथ बात करेंगे, हम जब एक्सप्लेनेशन करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, कहीं किस चीज़ पे फोकस डालना है वो करेंगे, कहाँ पर हमें ठहराव लाना है वो करेंगे, क्लासरूम में कितना अधिक मूवमेंट करना है या कितना मूवमेंट करना है, बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं करना है या बिल्कुल एकदम खड़े नहीं रहना है, ये चीज़ सीखेंगे। कमर पे हाथ रख के नहीं खड़े हो जाना है, बिल्कुल हाथ बांध के नहीं खड़े हो जाना है, थोड़ा बहुत मूवमेंट भी ज़रूरी है, तो हम उस चीज़ को भी ध्यान में रखेंगे। तो इस कंटेंट को लेकर हम वो सारी चीज़ें करेंगे। अब बच्चा हमको रिस्पॉन्स दे रहा है और हम चुपचाप शांत बैठे रहें तब भी नहीं अच्छा है, तो हमें वहाँ पर उसको रीइंफोर्समेंट देना होगा। ये भी चीज़ हमें सीखनी है। अगर हम चार्ट मॉडल का यूज़ कर रहे हैं तो हमको किस तरीके से उसका प्रेजेंटेशन करना है, ये चीज़ हमें सीखनी है। पॉइंटर का किस तरीके से प्रयोग करना है, ये चीज़ हमें सीखना है कि अगर हम लेफ्टी हैं या हम किस तरीके से खड़े हैं कि पॉइंटर का प्रयोग कर हम स्टूडेंट्स को चार्ट या मॉडल दिखा सकें। चार्ट या मॉडल का प्रयोग चार्ट का प्रयोग हम दीवार पर किस तरीके से लगाएं कि बच्चे को ठीक से दिखाई दे और हम भी आसानी से उस चार्ट को लगा सकें। तो ये सारी चीज़ें हमको स्टिमुलस वेरिएशन के अंतर्गत सीखनी है। स्टूडेंट को अगर इन्वॉल्व करना है तो उसको हम किस तरीके से इन्वॉल्व करेंगे, ये चीज़ भी हमको इसमें सीखनी है। और साथ ही साथ हम इसमें कंपोनेंट भी लिखते जाएंगे। अब हम आते हैं निरीक्षण तालिका के ऊपर। निरीक्षण तालिका सेम जैसे पिछली बार हमने बनाया था प्लान में, सेम उसी तरीके से होगा। क्रम संख्या, घटक और रेटिंग, सारे कंपोनेंट हमने लिख लिए। पहला शरीर संचालन, हाव भाव, वाक् समरूप परिवर्तन, केंद्रण, अंतःक्रिया शैली परिवर्तन, मौन विराम, मौखिक दृश्य बदलाव, विद्यार्थियों का क्रियात्मक बदलाव, ये सारी चीज़ें हमने कंपोनेंट लिख ली। और अब क्या होगा, जो सुपरवाइज़र हमारे छोटे से ग्रुप के बीच में पीछे बैठा हुआ है या जो हमारे साथी जो हमारे इस लेसन प्लान को देख रहा है, वो हमारे टीचिंग को चेक करेगा और टीचिंग के बाद, इस स्किल की टीचिंग के बाद हमें वो रेटिंग करेगा और आलोचना भी देगा। तो आपको मालूम है कि अगर 1, 2, 3 अगर आता है तो हम इसका मतलब है कि हमें फिर से रीप्लानिंग और रीटीचिंग करनी होगी। और अगर 4 और 5 पर सर्कल आता है तो इसका मतलब है कि हमने इस पर मास्टरी हासिल कर ली है और हमें इस पे आगे काम करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आलोचना और सुझाव, अर्थात जो आप टीचिंग कर रहे हैं आपके सुपरवाइज़र के द्वारा यहाँ पर आलोचना आपकी की जाएगी, आपको सुझाव दिए जाएंगे। और अगर आपका प्लान इस बार ठीक से नहीं हुआ है तो आप जब रीप्लानिंग करेंगे और रीटीचिंग करेंगे तो उन कमियों को दूर करने के प्रयास करेंगे, जिससे कि आपकी रीटीचिंग अच्छी हो
और आप इस स्किल के ऊपर मास्टरी हासिल कर लें। आपको ध्यान रखना है कि इन सारे कंपोनेंट के ऊपर आप फोकस करेंगे और इन सारे कंपोनेंट जो कंपोनेंट दिए गए हैं उनको उस टीचिंग के ड्यूरेशन में ज़रूर से ज़रूर यूज़ करेंगे, जिससे कि आपका इवैल्यूएशन ठीक ढंग से हो जाए। कोई भी कंपोनेंट आपको अवॉइड नहीं करना है, निगलेक्ट नहीं करना है, क्योंकि आप इन्हीं कंपोनेंट के ऊपर आपकी रेटिंग की जाएगी। और आपने कोई अगर कंपोनेंट छोड़ दिया तो आपकी रेटिंग गायब हो जाएगी। इसका मतलब है कि फिर से आपको रीप्लानिंग और रीटीचिंग करनी होगी और यहाँ पर सुपरवाइज़र अपने साइन कर देगा। तो इस तरीके से आपका ये स्टिमुलस वेरिएशन का लेसन प्लान था। उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्लान समझ में आ गया होगा। तो आप माइक्रो टीचिंग का लेसन प्लान बनाकर और इस स्किल के ऊपर पूरी तरीके से मास्टरी हासिल करेंगे, जिससे कि आप जब क्लास में टीचिंग करने जाएं तो इसका कोई इस तरीके की कोई समस्या आपके सामने ना आए कि आपने स्टिमुलस वेरिएशन सीखा ही नहीं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।